आत्मा नमस्ते एवरीवन। आज एक विशेष व्रत की बात करेंगे। आज हम बात करेंगे योगिनी एकादशी की। जैसा कि मैंने पिछले महीने आपको बताया था, हर माह में 2 एकादशी आती है, एक शुक्ल पक्ष की, एक कृष्ण पक्ष की, और ऐसे करके साल में 24 एकादशियां आती है और हर एकादशी का एक विशेष महत्व है। और जब हम किसी एकादशी को करने का महत्व समझ जाते हैं तो और हमारे मन में होता है कि ये व्रत तो हमको करना ही करना है। सो अंत तक जरूर सुने, क्योंकि ये जो एकादशी है इसका मेन महत्व इस बात का है कि अगर किसी को कोई भी तरह का रोग है, कोई तरह का ऐसा डिजीज है जिसका कोई भी डॉक्टर आपको इलाज नहीं बता पा रहा, आप बहुत तकलीफ में है, मेनली ये स्किन रिलेटेड के बारे में है, बट अदरवाइज ऑल्सो अगर आपका स्किन रिलेटेड डिजीज भी नहीं है, कोई भी दूसरे तरह का डिजीज है, तो उस डिजीज को कैसे ठीक करें इसका लास्ट तक आप जरूर सुनिए। यू विल गेट द रेमेडी। सो पहला, योगिनी एकादशी व्रत क्यों किया जाता है, क्या इसका महत्व है, क्या इसकी कहानी। जब हम किसी भी व्रत के कहानी समझ लेते हैं ना, तो हमारा बहुत मन होता है हम वो व्रत करें। तो बात उन दिनों की है, ये अलकापुरी राज्य के बारे में बात है। वहां पे राजा थे, यक्ष राजा थे, कुबेर देव। वो शिव भक्त थे और वो हर रोज शिव जी का पूजन करते थे और उसमें वो एक विशेष तरह के फूलों का इस्तेमाल करते थे। तो उन फूलों को लाने के लिए उनके राज दरबार में एक माली था, हेम नाम का जो माली था, वह मानसरोवर से एक विशेष फूल लाता था और राजा जो ये थे कुबेर जो थे, वो अपना पूजन करते थे उन फूलों से। एक दिन ऐसा हुआ, ये जो माली था इसकी एक बड़ी सुंदर सी पत्नी थी, तो वो उस दिन अपनी पत्नी से बातों में और उसमें वो रह गए और वो फूल ले जाना भूल जाते हैं। तो राजन खूब देर वेट करते हैं कि भाई फूल आए नहीं आए, तो फिर वो उनको काफी देर बाद, राजा तो राजा होते हैं, उनको गुस्सा आ जाता है, तो वो अपने सैनिकों को भेजते हैं कि देख के आओ वो कर क्या रहा है, क्यों नहीं आया वो। तो जब सैनिक वहां पहुंचते हैं तो वो अपनी पत्नी के साथ व्यस्त होता है और वो भूल जाता है। तो फिर सैनिक उसको डांट लगाते हैं और उसको लेके राजा के पास जाते हैं। तो वो क्षमा मांगता है राजा से। पर उन दिनों में क्या होता था, बहुत ही ज्यादा ऐसा श्राप देने का प्रचलन था। तो राजा बड़े गुस्सा हो जाते हैं और राजा उसको कहते हैं कि सिंस तू अपनी पत्नी के साथ व्यस्त था, तो पहला तो तुझे स्त्री से वियोग का श्राप देता हूं मैं, दूसरा तू मृत्यु लोक में जन्म लेगा। मृत्यु लोक क्या है, आज का हमारा ये पृथ्वी लोक, वहां जन्म लेगा, और तीसरा तुझे कुष्ठ रोग हो जाएगा। और ये श्राप देते ही अब ये माली काफी क्षमा भी मांगता है, बट श्राप तो दे दिया जाता है। तो वो मृत्यु लोक में जन्म लेता है, जो कि हमारा पृथ्वी लोक है, प्लस उसको कुष्ठ रोग हो जाता है। जब उसको कुष्ठ रोग हो जाता है तो वैसे ही लोग हीन भावना से उसको देखते हैं और स्त्री का उसको वियोग हो जाता है। अब ये जो इस बार जो मनुष्य बन के आया ये माली, उसको पिछले जन्म का एक स्मरण रह जाता है कि वो एक फूल लाता है और उससे शिव जी की पूजा होती है। तो वो ये कंटिन्यू करता है, इस लाइफ टाइम में भी वो पुष्प लाता है और शिव जी की पूजा करता है, इवन दो उसको कुष्ठ रोग हुआ है। ऐसा करते करते एक दिन वो जंगल में पहुंचता है, वहां उसको मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच जाता है। तो वो ऋषि से पूछता है कि भाई मैंने ऐसा पिछले जन्मों में किया जिसकी वजह से मुझे, वो पहले तो यही पूछते हैं कि भाई मेरे ऐसा कुष्ठ रोग है और लोग मेरे को हीन भावना से देखते हैं और मेरे साथ कोई दोस्ती नहीं करना चाहता। तो फिर मार्कंडेय ऋषि उसको बताते हैं और कुछ ऐसा उसके सर पे हाथ या ऐसा कुछ करते हैं जिससे उसको पुरानी स्मृति आ जाती है कि उसने कैसे राजा के लिए फूल नहीं लाया और फिर उसको श्राप मिला। तो फिर वो मार्कंडेय ऋषि से पूछते हैं कि अब मैं क्या करूं, कैसे मैं मेरा प्रायश्चित करूं। तो ये ऋषि उनको बताते हैं कि योगिनी एकादशी का तुम व्रत करो और विष्णु जी का तुम पाठ पूजा करो उस दिन, और तुम्हारा उनके वरदान से तुम्हारा ये रोग नष्ट हो जाएगा। और ये माली वैसे के वैसे व्रत करता है, पूरा अपना योगिनी एकादशी को पूरा फलाहार पे रह के और विष्णु जी की खूब अच्छी पूजा अर्चना करता है और उससे उसका कुष्ठ रोग समाप्त हो जाता है। अब इस कहानी के पीछे मेन महत्व क्या है, जब हम हमारे कर्म
पूरे नहीं कर पाते देन हमको पनिशमेंट मिलता है। एक चीज हम यहाँ ये सीखते हैं। और दूसरा, कितने भी बुरे कर्म हम करें, इफ वी गेट द डिवाइन ग्रेस, अगर हमको भगवान का वरदान मिल जाए तो कितना भी कर्म हमने बुरा किया हो, हम प्रायश्चित करें और भगवान का अगर डिवाइन ग्रेस हो जाए तो हमारा वो कष्ट नष्ट हो सकता है। नाउ 5 जुलाई को योगिनी एकादशी का व्रत है, तो उस दिन आप सुबह उठे 7:30 से 8:40 तक विशेष एक समय है जहां पे, अब वो हमारा टिप है, अगर आपके घर में आपके बच्चों को या किसी को भी असाध्य चर्म रोग है, स्किन डिजीज है या कोई भी तरह का रोग है, तो आपको क्या करना है, उस समय विष्णु भगवान की प्रतिमा या शिला आपके घर में हो, उस पे शंख से अभिषेक करना है, विष्णु जी के 108 नाम लेते हुए। अगर आप ब्राह्मण को बुला के करें तो विशेष महत्व हो जाएगा, बट अगर खुद से भी करें, बिकॉज कोविड टाइम्स है, आप खुद से भी करिए। हाँ, ब्राह्मण के निमित्त एक जरूर डोनेशन अलग से रखिएगा। श्री विष्णु का आप 108 नाम लेते हुए संकल्प करते हुए ये अभिषेक कीजिए। आप उनकी मूर्ति पे कीजिए, उनकी शिला पे कीजिए या उनकी फोटो पे ही कीजिए, ये करिए। और उस जल में आप गंगा जल मिला लीजिए, थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए और उससे अभिषेक कीजिए। और जो वो अभिषेक करा हुआ जल आपको बाद में मिलता है, उससे जहां भी चर्म रोग है, जहां भी स्किन डिजीज है, आप उसका वो लगा लीजिए, लाइक अ ऑइंटमेंट, पुट अप्लाई द एंटायर जल ओवर योर बॉडी एंड इवन इफ यू हैव डिजीज देन यू कैन ड्रिंक दैट विद द फेथ कि आपका जो ये रोग है ये समाप्त हो जाएगा। तो जिस भी पर्सन को स्किन डिजीजेस है वो योगिनी एकादशी का व्रत करें और फिर ये अभिषेक करें और फिर ये अभिषेक का जल अपनी पूरी बॉडी पे या जहां आपको स्किन डिजीज है वहां लगा लें, प्लस स्टोर इट एंड कीप इट। आने वाले कुछ दिनों में और लगाइए आप इसको। और अगर किसी को असाध्य रोग है, कोई ऐसा डिजीज है जो डॉक्टर्स भी नहीं पता कर पा रहे, कुछ ऐसा नहीं पता चल रहा है, तो वो लोग भी ये जल को ग्रहण कर सकते हैं। और कुछ लोगों के बच्चे छोटे होते हैं और उनको ऐसा रोग होता है, तो उनके माता पिता उनके बिहाफ पे ये योगिनी एकादशी का व्रत कर सकते हैं, संकल्प ले सकते हैं और फिर उन बच्चों के बॉडी पे ये वाला जल लगा के ठीक कर सकते हैं। सो दिस इज द स्टोरी, दिस इज द रेलेवेंस ऑफ दिस योगिनी एकादशी विच इज ऑन 5th July. सो इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिजीज यू कैन डू दिस। और अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल अबंडेंस एंड ग्रेस एंड हिट द बेल आइकन, बिकॉज इस चैनल पे बहुत सारा हमारी ये जो रिलीजियस बातें हैं ये भी होती है, वास्तु टिप्स, एस्ट्रोलॉजी, एंजल्स के बारे में बहुत सारी तरह तरह की बातें होती है। और क्या होता है, हमको चीज़ें पता नहीं है, उनकी इम्पोर्टेंस पता नहीं है, इसीलिए हम उन चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाते। बट वंस व्हेन वी कम टू नो द रेलेवेंस ऑफ थिंग्स, द इम्पोर्टेंस ऑफ थिंग्स, then we can use these things and we can make our life better, because when there is divine grace हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। आत्मा नमस्ते एवरीवन, और विष्णु जी की खूब अच्छी पूजा कीजिएगा। योगिनी एकादशी वाले दिन भगवत गीता का 11वां अध्याय का पाठ कीजिएगा और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। और ये अभिषेक तो जरूर कीजिए, वो जल को स्टोर रखिए, जब भी कोई बीमार हो उनको वो आप जल पिला सकते हैं। कहीं बॉडी में कुछ ऐसा रिएक्शन है, रैश है, कुछ भी है, तो आप वो जल लगा के ठीक कर सकते हैं। आत्मा नमस्ते एवरीवन।